नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आज जनपद चित्रकूट से एक ऐसा ऐतिहासिक और रमणीय मनोरम दृश्य दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, जो जनपद चित्रकूट के रैपुरा थाना अंतर्गत वाल्मीकि आश्रम से लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे जो ऐतिहासिक स्थान है भरकोट। आपको बता दें, ये वह भरकोट गांव है जहां पर आज भी मौजूद है ऐतिहासिक किला था भरकोट का। वह किला बघेल शासकों द्वारा बनवाया गया था और वह किला आज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, खंडहर में तब्दील हो गया है। इस भरकोट किले के पहाड़ में कई मोर्चे हैं जो सैनिकों के लिए बनाए जाते हैं। पिछले कई वीडियो में, पिछली रिपोर्टों में हमने आपको यहाँ के किले और मोर्चों के बारे में बताया और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी बताया कि यहाँ के जंगलों में आज भी खैर के पेड़ पाए जाते हैं और यहाँ से खैर का एक बड़ा व्यापार होता था। आज हम हैं ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जो एक पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है, भरकोट का डैम। जी हाँ, आज हम हैं उस डैम पर जो आज एक पिकनिक स्पॉट के रूप में बना है। आपको दिखा दे उस खूबसूरत डैम को जो आज रख रखाव के अभाव में अपनी सुंदरता खोता नजर आ रहा है। आपको दिखा दे भरकोट गांव का ये वह डैम है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं इस डैम पर आज भी कलकल की आवाज़ पे यह झरना निकलता है और यह तमसा द्वितीय वाल्मीकि नदी है जो यहाँ से जाते हुए लालापुर से होते हुए यमुना नदी में विलीन हो जाती है। आपको दिखा दूं वह डैम का नज़ारा है जिसके रख रखाव के अभाव पर और यहाँ साफ सफाई न होने के चलते आज यह डैम पूरी तरह से कबाड़ की तरह दिख रहा है। हालांकि बरसात के दिनों में यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं, यहाँ लोगों का जमावड़ा रहता है डैम से उफनाते हुए पानी को देखने के लिए। यहाँ पर बरसात के दिनों में काफ़ी दूर दराज के जो प्रकृति प्रेमी होते हैं वह प्रकृति का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस डैम से निकलने वाली जो जलधारा है ज़मीन पर गिरती है और वह पानी दूसरे डैम से होते हुए यहाँ से और इन पहाड़ की छोटी छोटी श्रृंखलाओं के बीच से होता हुआ यह जलधारा आगे अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। तो आज हम हैं उस पिकनिक स्पॉट पर जहाँ पर लोग आते हैं। देख सकते हैं ये खूबसूरत डैम है जो आज रख रखाव के अभाव पर इस डैम की यह दुर्दशा हो रही है। आप देख सकते हैं डैम के ऊपर बड़ी बड़ी घासें आ गई हैं और यहाँ भी पूरी तरह से मिट्टी जम गई है, बड़ी बड़ी घासें हैं और आप देख सकते हैं इस खूबसूरत डैम की हालत बद से बदतर हो रही है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोई रख रखाव का कोई प्रबंध नहीं है, यानी यूँ कहें कि जिला प्रशासन की नज़र अभी इस ओर नहीं पहुँची है। यह जगह भी अभी विकास के क्षेत्र से काफ़ी दूर है, यह छूती है। अभी तक यहाँ पर पर्यटन विभाग सहित अन्य अधिकारियों की यहाँ पर नज़र नहीं पड़ी है। आपको दिखा इस डैम के जो दूसरी भाग में आपको दिख रहा है ये सफ़ेद पट्टियाँ हैं, लाइनें जो खिंची हुई हैं ये रेखांकित है और दर्शाने के लिए लाइन दी गई है कि जब बरसात में यहाँ का नदी का जल स्तर बढ़ता है, बस वाल्मीकि नदी का, तो यदि वाल्मीकि नदी आती है वो लाइनें दी हुई है, जिस पर अलर्ट लाइनें भी दी गई हैं, तो उस लाइनों को दर्शाने के लिए कि कब यहाँ पे बाढ़ आती है, कब खतरा महसूस होता है, ये सारी चीज़ें इन लाइनों के माध्यम से पता चलता है। यहाँ से आकलन किया जाता है कि नदी का जल स्तर कितना बढ़ा और आगे कहाँ तक जाएगा। हम प्राकृतिक छटा की दृश्य को दर्शाते हुए उस रमणीय डैम पर हैं जहां पर हमारे साथ एक क्षेत्रीय हैं जो यहां पर आए हुए हैं। तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह किस तरह का डैम, किस तरह से आपको लगा यहां आने के बाद और कब कब आप यहां पर आते हैं और कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पे? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अवधेश कुमार यादव है, मेरा ननिहाल है यहाँ पे, ये भरकोट नाम का गाँव है।
और मैं अक्सर कभी इस अवसर पर या एक्चुअली कभी भी वैसे भी आता जाता रहता हूँ। चूँकि ये एक वाल्मीकि नाम से जो नदी है वो यहाँ पे उद्गम सॉरी यहाँ से निकली हुई है और ये अपने लालापुर के पास से भी हो करके जाती है। और तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी नदी है और हमेशा 12 महीने से पानी रहता है और उसमें कोई पानी का बहाव कम नहीं होता है, यानी सूखती नहीं है। और एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्पॉट है ये, पिकनिक के उद्देश्य से भी, घूमने के उद्देश्य से भी, और बहुत ही अच्छा है। इसकी छटा को आप माने तो हर एंगल से, हर स्तर से बहुत ही अच्छा, लुभावना, आकर्षक है। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो कई परिवार संडे के दिन या छुट्टियों के दिनों में भी यहाँ पे परिवार सहित घूमने भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि हाँ, कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, उनको अच्छा लगता है यहाँ पे एंजॉय करके, और यहाँ का नज़ारे का मजा लेकर एंजॉय करके, और सब लोग यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ कितनी संभावनाएं पाई जा रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे है, काफ़ी हद तक है। फिर वो तो जैसे कि यहाँ के लोगों के डिमांड के अनुसार और पर्यटन विभाग आता है तो उनके यहाँ देखने के अनुसार कि यहाँ पे क्या क्या, तो उनको और ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो वही बेहतर बता सकते हैं। हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है स्पॉट है, पिकनिक के लिए भी और घूमने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर आए हुए, इनका ननिहाल है, ये मानिकपुर से आए हुए हैं। और आपको बता दें, अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही असीम संभावनाएं पाई जा रही हैं। जिस तरह पर्यटन विभाग द्वारा तुलसी जलप्रपात का पूरी तरह से उसको टूरिस्ट प्लेस बनाया गया, उसका सौंदर्यीकरण कराया गया। अभी हाल ही में गुंता बांध को चुना गया, गुंता बांध रेपुरा को पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर चित्रकूट के इस भरकोट बांध को, इस डैम को, इसकी खूबसूरती को देखते हुए अगर यहाँ पर भी पर्यटन विभाग द्वारा चयन करके इसका संपूर्ण चहुमुखी विकास करा के इसको पटल पर लाया जाए तो वाकई में निश्चित तौर पे कहा जाए तो यह एक पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा रमणीय स्थान बनेगा और पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। चूँकि यहाँ पर संडे के दिन, अमूमन छुट्टी के दिन, यहाँ पर करबी से लेकर क्षेत्र के तमाम जगहों से, जिला मुख्यालय सहित कई जगहों से लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं और इस डैम पर नहाते हैं और सुखद अनुभूति की प्राप्ति करते हैं। उनको काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ परिवार यहाँ पर आकर नहाते हैं और यहीं खाना बनाते हैं और पिकनिक मनाकर बच्चों के साथ खुशियाँ मनाते हैं और वापस अपने घर को चले जाते हैं। तो आपको दिखा दे, तो हम आपको दिखा रहे हैं वो खूबसूरत जगह जो प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, जो प्राकृतिक सुंदरता से अद्वितीय है। और दिखा दें आपको, यहाँ पर हम इस समय हैं भरकोट गांव में, जहाँ पर भरकोट गांव का एक अलग ही इतिहास रहा है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक बघेल शासकों द्वारा किला था जिसका नाम, उस किले के नाम से भरकोट पड़ गया। आपको दिखा दे, यह वह तमसा द्वितीय वाल्मीकि नदी है और यहाँ पर आपको इसकी सुंदर छटा दिखा रहे हैं। यह चारों तरफ पेड़ पौधों के बीच से गुजरती हुई और ऊपर टीले में एक छोटा सा गांव जो बसा है जिसको भरकोट गांव के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ ये विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। आपको दिखा दे दूसरे भाग में, यहाँ पर विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच में यह छोटा सा डैम अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत है, जो आज यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के लिए, गांव नहीं क्षेत्रीय लोगों के लिए, पूरे जनपद के लिए एक पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी बना है। लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, बच्चों के साथ समय बिताने आते हैं। अक्सर जो छुट्टी होती है संडे और भी जिन छुट्टियों के दिन लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने आते हैं। यहीं से एक छोटी सी नहर निकली हुई है, आपको दिखा दे, जो यहाँ से लगभग सैकड़ों बीघे खेतों को सिंचित करती है। ये बगल से आपको दिखा दे, इसी नदी से है और यहाँ पर वो फाटक लगे हैं। बगल से छोटी सी नहर जाती है जो यहाँ से आगे लगभग सैकड़ों गांव को जोड़ती है और हजारों बीघे खेतों को सिंचित करती है। तो आपको दिखा दे, खूबसूरत वो डैम है जो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। कुल मिला के कहा जाए तो आज भी रख रखाव के अभाव पर इसकी सुंदरता पूरी तरह से नष्ट होती जा रही है और यह डैम
देख सकते हैं आपको यहाँ पर घास उग गई है, जगह जगह गंदगी पड़ी है। अगर शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर इस डैम को चयनित कर पर्यटन की दृष्टि से इसे प्राथमिकता के तौर पर चयनित किया जाए और इसका यदि विकास कराया जाए, इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, तो निश्चित तौर पे आगे चलकर यह पर्यटन केंद्र का एक बहुत बड़ा हब भी बन सकता है। क्योंकि इसके प्रमुख कारण यह भी है कि बगल से ही वाल्मीकि आश्रम लालापुर स्थान है, जो दिव्य स्थान है, वहीं से लगभग 2 किलोमीटर दूर यह भरकोट में बना यह सुंदर प्राकृतिक छटाओं से, प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण यह डैम भी है।